मेथड या वेरिएबल है नहीं, तो इसकी मुझे प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। मेरा मोटिव क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट क्लाइंट के अंदर में स्टूडेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहता हूँ। वो प्राइवेट मेंबर्स हैं इसलिए। अच्छा, वो प्राइवेट अभी मेंबर्स पे मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। मेरा जस्ट आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते समय ये एरर दे रहा है, तो एनीवन कैन टेल कि व्हाई इट इज गिविंग द एरर व्हाइल आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। चलिए इस I think स्टूडेंट we are using public 2 times, so that's why it's giving error. नो नो पब्लिक 2 टाइम्स का इशू कंसर्न था वो सेम क्लास के अंदर, सेम क्लास के अंदर। लुक एट दिस, ये जो पब्लिक क्लास स्टूडेंट है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक और बनाता, यहाँ पे पब्लिक क्लास ए बी, प्रॉब्लम इसमें कोई और क्लास पब्लिक बनाता, देन इट वुड बी द प्रॉब्लम। तो पब्लिक का इशू नहीं है। चलिए मैं स्टूडेंट क्लास ओपन कर रहा हूँ, इसको देख के बताओ जरा आप लोग, एनी आइडिया इज कमिंग? इसको देख के कुछ आइडिया आ रहा है? अच्छा पहले तो इसमें ये बताओ, इसमें कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, प्राइवेट वो पैरामीटर है कि सर ये पैरामीटर है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें इसके बिहाइंड द सीन एक मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। अगर ये नहीं है, सी मैं ये कंस्ट्रक्टर हटा दे रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर है क्या, शॉर्ट में समझ लो अभी आप लोग, with the help of constructor we will initialize the value of instance variable। इंस्टेंस वेरिएबल 2 वेरिएबल है यहाँ पे, आईडी एंड नेम, इन दो को वैल्यू इनिशियलाइज करना है, इसलिए आई हैव गिवन दिस कंस्ट्रक्टर। ओके, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, स्टूडेंट, और ये ब्रैकेट ये भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पैरामीटर है, आईडी एंड नेम, बट यहाँ तो मैं कुछ पास ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। यहाँ क्या करना होगा, मुझे आईडी एंड नेम पास करना पड़ेगा। तो क्या पास करूंगा, 101 in double quote, for example I can pass here charm। okay, so student 1 is equal to new student 101 charm, और compile टाइम एरर हट गया यहाँ से, ठीक है। but let me save this। okay, so this was the issue। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग जीरो पैरम कुछ भी पास न करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? सर एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देंगे आप, समझ में नहीं आया। अभी मेरा मोटिव क्या है वो समझो, मैं क्यों बना रहा हूँ ये सब। तो मैं कोई क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, उसमें 2 फील्ड ले रहा हूँ, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस, मतलब 2 फील्ड इंस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टैटिक इंस्टेंस मैंने आईडी ले लिया एंड नेम ले लिया, एक कॉलेज नेम समथिंग मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे स्टैटिक ले लिया, ठीक है। अब मुझे दूसरी क्लास में ये सेम प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करना है, ठीक है। वो मैंने क्लास बना लिया, यहाँ मुझे यूज करना है, ठीक है। नाउ आई वांट टू यूज है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास कितने तरीके हैं यूज करने के। मैं आपसे बोलूं, आपने कोई क्लास बना ली, स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कहीं दूसरी क्लास में उनको आपको यूज करना है, तो हाउ व्हाट कैन बी वुड बी द वे टू यूज दोज स्टैटिक मेंबर्स और नॉन स्टैटिक मेंबर्स, वो हमें पता होना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, इंस्टेंस मेंबर को ऑब्जेक्ट बना कर रखते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अगर इंस्टेंस मेंबर है तो यहाँ मेंबर वर्ड से है वेरिएबल एंड मेथड्स। ओके, वेरिएबल एंड मेथड्स। अब अगर आपकी क्लास में इंस्टेंस मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स हैं, इंस्टेंस मेंबर्स हैं, उनको हम एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होता क्या है, जैसे मैंने ये लिखा, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, लेट मी कॉपी दिस एंड जस्ट वी कैन मूव टुवर्ड्स द पेंट पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूं तो एग्जैक्ट में इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक से नहीं दिख रहा हूं, मैं बोल्ड कर देता हूं, अंडरलाइन हटा देता हूं, ठीक है गाइस।
तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हीप मेमोरी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा 101 एंड चांद विल स्टोर इन अ हीप मेमोरी, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, जो स्टूडेंट 1, इसका क्या होगा, कोई हैश कोड नंबर होगा यहाँ पे ना, कोई लॉन्ग सा इंटीजर नंबर होगा यहाँ पे। और ये बेसिकली जो दिख रहा है ना, स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है गाइस। स्टूडेंट 1 के अंदर ये जो लिखा है ना, राइट गाइस, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ये जो मैंने लिखा है ना, न्यू स्टूडेंट 101 चांद, ये मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे, ये क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ देखूं इतना, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब बताइए, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है या जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इसमें 101 एंड चांद 2 पैरामीटर पास किए, तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। इसके पहले जब मैंने न्यू कीवर्ड लगाया तो क्या हो गया, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और ये इक्वल ऑपरेटर से क्या कर रहे हैं, उस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका जो एड्रेस है, उसका जो हैश कोड है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया किसके अंदर, स्टूडेंट 1 के लिए। तो ये स्टूडेंट 1 के पास क्या है, ये एड्रेस है ऑफ द मेमोरी वेयर 101 चांद ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। और अब ये हाँ स्टोर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट 1 के पास ये स्टोर हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास अगर चांद का एड्रेस हो, घर का एड्रेस हो, तो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, है ना, कि वेयर चांद लिव, राइट। तो जहां मुझे एड्रेस, तो ऐसे ही स्टूडेंट 1 के पास उस मेमोरी का एड्रेस है, तो आसानी से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, 101 एंड चांद को, ठीक है। इनको बोल रहा हूं मैं इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट आई एम टेलिंग देम, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। आई एम टेलिंग दीज आर द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड को मैं किसी अदर क्लास के अंदर कैसे यूज करूंगा, बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है, तरीका है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने ये चीज लिखा, अब मुझे यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो जावा में अगर किसी चीज को कॉल करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डॉट ऑपरेटर। स्टूडेंट 1 डॉट, सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब बड़ा मुश्किल होगा, इसमें मुझे सेटर गेटर भी बनाने होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या ले लिया मैंने, प्राइवेट, या मैं यहाँ से अभी इनको हटा दे रहा हूँ, अब इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मॉडिफायर्स में ये पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो मुझे सेटर गेटर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट मॉडिफायर मैंने यहाँ से हटा दिया है, और मैंने यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट 1 डॉट आईडी, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करने वाला है, क्या प्रिंट करेगा गाइस, दिस इज गोइंग टू प्रिंट 101 101 सर, क्योंकि मैंने आईडी यहाँ पे लिया है ना ऑलरेडी, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 101। अगर मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट कराना है, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, तो ये नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कॉलेज नेम पिक करना है, ठीक है, कॉलेज नेम। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बहुत सारे वे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट से भी मैं पिक कर सकता हूँ, बट जनरली हमें किसी स्टूडेंट की क्लास के नाम से हम लोग कॉल करते हैं, डॉट, दिख रहा है आपको, क्लास के नाम से मैं कॉल कर रहा हूँ, दिख रहेगा, इस क्लास के नाम से मैं कॉल कर रहा हूँ। लेट मी रन इट, ये एक जनरल वे है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए जीईसी कॉलेज नेम आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो तरीका है, ये हमारा वे है, यही हम लोग यूज करने वाले हैं। बट एक कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट का, कि अगर स्टैटिक इंपोर्ट आप यूज करते हो तो आपको ये क्लास नेम डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, पैकेज तो सेम ही है। सर, हाँ सर कॉलेज नेम कैसे आया, जीईसी? देखो यहाँ पे कॉलेज का नाम मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया ना ऑलरेडी, हार्ड कोड कर दिया है ना। तो अभी आप बताइए कॉलेज नेम, कॉलेज
नेम के अंदर क्या स्टोर है, जी सर। और मुझे डबल उसे यहाँ पे दूसरी क्लास में निकालने के लिए मैंने कैसे कॉल किया उसको, स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम। तो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने का यही तरीका है, ठीक है। आई मीन नॉट ओनली दिस, आप ऑब्जेक्ट की मदद से भी कॉल कर सकते हो, क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हो। अगर स्टैटिक मेंबर है तो रिकमेंडेड वे क्या है कि आप क्लास के नाम से कॉल करिए उसको, ठीक है, क्लास के सर। नाम फिर से। स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल में फिर यही डिफरेंस है, मतलब करेक्ट। स्टैटिक में हम सिर्फ कॉलेज के नेम देखिए को डिफरेंस तो करते हैं। बहुत है, डिफरेंस तो बहुत है। हमने जब वेरिएबल के टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़े थे तब हमने देखा था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिफरेंस क्या है, जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है उन्हें हम किस में स्टोर करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल में, और जिसकी वैल्यू सबके लिए कॉमन है उसको स्टोर करेंगे स्टैटिक के अंदर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर यहाँ पे मुझे दूसरा स्टूडेंट बनाना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट who is equal to new student, तो यहाँ पे लिखा मैंने 102 कॉमा इन डबल कोट आई एम पासिंग हियर काजोल। आप बताइए मुझे, ये जो आईडी और नेम की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रही है, राइट। यस सर। कोई भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज की कुछ इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करेगी, राइट। बट अगर जो कंपनी का जो नेम है वो क्या रहने वाला है, सारे होल एम्प्लॉयज के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ अगर इसके थ्रू इनिशियलाइज करने का डज नॉट मेक एनी सेंस, यार उसको जितनी भी नंबर ऑफ मेमोरी क्रिएट होगी और हर एक में उसको हम स्पेस दिए जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि यहाँ भी हम कॉलेज नेम दे दें यहाँ भी दे दें, तो क्यों हम लोग अपना मेमोरी वेस्ट करें, राइट। तो उसके लिए क्या अप्रोच आया कि इन्होंने बोला उस वेरिएबल को आप क्या स्टोर कर दिए, स्टैटिक में स्टोर कर दिए, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इंपोर्ट पढ़ रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। अच्छा भूल जाइए, मैं बोलता हूँ, अब मैं पूछता हूँ आपको, इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस से मतलब मेरा ये है कि मैं यूज कैसे करूंगा उनको, वो चीज मैंने बना ली है, उसमें वैल्यू भी स्टोर कर दी है। नाउ हाउ आई कैन एक्सेस, हाउ आई कैन यूज, बाय क्लास। नो इंस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। थ्रू कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर की मदद से तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अब जो ऑब्जेक्ट को हमने जिस वेरिएबल में रेफरेंस किया है ना उसके मदद से, वेरिएबल है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी को एक्सेस किया, नेम को एक्सेस किया, अब मैंने काजोल एंड 102 आईडी को मुझे एक्सेस करना है, देन हाउ आई कैन डू दैट, दिस आउट स्टूडेंट who dot id, okay, I can do this out student who dot name, बताइए क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, 102 एंड काजोल। लेट मी रन इट, ठीक है, लेट मी रन इट, सी 102 एंड काजोल। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं सॉरी, किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे। हमें ये तो पता लग गया कि इंस्टेंस मेंबर को हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक मेंबर्स या मेंबर से मतलब वेरिएबल एंड मेथड से है, ठीक है। किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेंबर्स हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं, उनको मुझे एक्सेस करना है किसी दूसरी क्लास में, हाउ आई कैन एक्सेस। तो दे अगर कहीं सेम क्लास में यूज करना है तो आपके पास 3 तरीके हैं, 3 वे हैं। आइदर आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए, या आप क्लास के नाम से कॉल कर लीजिए, या ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल कर लीजिए, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर लीजिए, ठीक है। 3 वे हैं। तीनों में रिकमेंडेड वे कौन सा है, इन ऑल 3 विच वन इज अ रिकमेंडेड वे, using the class name, ठीक है guys, using the class name is the recommended way, okay, using the class name is the recommended way। let me, हेलो सर। हाँ
सर ऐसे हम किसी भी क्लास के नेम से, मतलब स्टैटिक वेरिएबल को किसी भी क्लास के नेम से ऐसे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं ना? किसी भी क्लास के नाम से हम उसी वेरिएबल उसी मेथड को एक्सेस कर पाएंगे जो वेरिएबल मेथड उस क्लास के अंदर होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि एक एबीसी क्लास है, उसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल मेथड है, और मैं एक्स वाई जेड कोई क्लास है और उसके अंदर जैसे है ना, और मतलब उसके अंदर कोई वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब मुझे कहीं थर्ड क्लास में कहीं यूज करना है, तो आप मुझे ये बताइए एक्स वाई जेड के अंदर जो स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको मैं जैसे कुछ ऐसे समझते हैं, लेट मी कम हियर, ऐसे समझिए आप, कोई यहाँ पे कोई एबीसी क्लास है, ये कोई एक्स वाई जेड क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई इसमें ना, यहाँ पे एक और क्लास है, कोई क्लाइंट क्लास है, ठीक है। अब मान लीजिए जो वेरिएबल्स यहाँ पर हैं इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और मुझे यहाँ यूज करना है, और इस क्लास का नाम क्या है? एबीसी। काजल ध्यान से समझना आप, इस यहाँ भी कोई स्टैटिक वेरिएबल्स है, ठीक है, यहाँ भी कोई स्टैटिक वेरिएबल्स है, ठीक है। और इसका नाम है क्या? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है इसका नाम, एक्स वाई जेड। और मुझे इस क्लाइंट क्लास में यूज करना है। अब आप मुझे बताइए, मुझे एबीसी के स्टैटिक वेरिएबल मुझे यहाँ यूज करना है, तो मैं किस क्लास का नाम यूज करूंगा? एबीसी का ही करूंगा, राइट? यस सर। है ना? ऐसा नहीं कर सकता कि एबीसी की हेल्प से मैं एक्स वाई जेड के वेरिएबल एक्सेस कर लूं। आई कांट डू दैट। ओके, तो जिस क्लास में आपने डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल या मेथड, उस क्लास के नाम से ही आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो एबीसी के नाम से एबीसी वाले आएंगे, एक्स वाई जेड के नाम से एक्स वाई जेड वाले आएंगे, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है विच वी फॉलो। बट ये कॉन्सेप्ट अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, देखिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैथ डॉट SQRT ऑफ 4, मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक क्लास है मैथ, उसके अंदर SQRT एक मेथड है, और वो क्या करेगा? स्क्वायर रूट निकाल के मुझे दे देगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा आप लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए। आप मुझे बताइए कि मैथ क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मैथ? क्लास है, ठीक है। डॉट SQRT, जो SQRT जो मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड होगा या स्टैटिक मेथड होगा? क्योंकि क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये स्टैटिक मेथड होगा, ठीक है। तो ये क्लास के नाम से, तो अभी आप देखिए क्लास के नाम से मैं कॉल कर रहा हूँ स्क्वायर रूट को, ठीक है। अब इसके लिए, अब हालांकि आप बोलोगे कि यार कहीं यहाँ पे इंपोर्ट तो किया नहीं है, कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंपोर्ट तो लिखना जरूरी है, तो कोई बता सकता है इसको इंपोर्ट क्यों नहीं किया? Yes, sir. In that case, we need to import. We are not mentioning math. No, actually, yeah, correct. This belongs in a lang package. lang पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है सभी के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इंपोर्ट का स्टेटमेंट क्या होता है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट मैथ, स्टैटिक समथिंग लिखेंगे ना, जावा डॉट lang डॉट मैथ। इसमें क्यों नहीं आ रहा है? Why it is not coming? स्टैटिक पहले लगाएंगे क्या? Give me a minute. Static import java dot lang dot. Why it is not coming? Math. Why it is not coming? Math. Anyone wants to put your? क्योंकि सर ऑलरेडी दे रखा है तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
वी आर मिसिंग समथिंग है ना। एक मिनट, नोट्स की हेल्प लेते हैं हम लोग। एक मिनट हुआ। 2 जस्ट गिव मी अ मिनट। 282 ठीक है गाइस, और वी आर ऑन द पेज नंबर 134 ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग कि इंपोर्ट का हम लोग कुछ गलत करें। इंपोर्ट स्टैटिक ही है, ठीक है गाइस, इंपोर्ट स्टैटिक ही है, ना कि स्टैटिक इंपोर्ट है ना। इंपोर्ट के बाद है यहाँ पे, ये सिंटेक्स गलत है, ठीक है। लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिक java.lang. मैथ का एम स्मॉल है इसमें। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, मैथ का एम कैपिटल ही आ रहा होगा, आएगा। इसके बाद क्या आएगा, मेथड का नाम क्या है, SQRT। ठीक है गाइस। तो आई थिंक वो पहले बाय मिस्टेक वो इंपोर्ट कर नहीं पा रहा होगा एनीवे, किसी कारण से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, java.lang.math.sqrt। जब ये हम लिख देंगे ना, अब हमें क्लास का नाम भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। विदाउट यूजिंग द क्लास नेम आई कैन एक्सेस डायरेक्टली। अब इस मैथ के अंदर जो भी मेथड्स होंगे, जैसे मुझे एक मेथड यूज करना है, लेट मी इंपोर्ट, यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट एक और कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टैटिक java.lang. फिर से वही पंगा यार, मैथ डॉट रैंडम करके कोई मेथड है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, व्हाट आई कैन यूज सर रैंडम को, एनीवन सेइंग समथिंग, यस सर। मैं आप यस प्लीज गो अहेड। सर लैंग पैकेज जो भी है उसको हम डायरेक्ट मतलब इंपोर्ट कर देते हैं, तो मतलब इसीलिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं क्या, कि वो सभी के लिए सेम ही होता है, मतलब वो कॉमन है हर जगह, तो इसीलिए आपने स्टैटिक यूज किया इंपोर्ट में ऊपर ना। हाँ देखिए, इसका एसोसिएशन प्रदीप का क्वेश्चन है, राइट है ना, जी प्रदीप इज ओके। इसका लैंग से कोई लेना देना नहीं है, स्टैटिक का, स्टैटिक इंपोर्ट का लैंग से कोई लेना देना नहीं। कोई भी पैकेज हो जिसके अंदर कोई स्टैटिक मेंबर्स है, ठीक है, जी उनको आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, इंपोर्ट स्टैटिक java.util. जो भी है, ठीक है। लैंग का, लैंग पैकेज तो क्या है, लैंग पैकेज का अगर कोई इंस्टेंस वेरिएबल आपको यूज करना है, इंस्टेंस मेंबर यूज करना है, आपको यहाँ पे इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक इंपोर्ट का केस क्या है, अगर स्टैटिक इंपोर्ट आप यूज कर रहे हो तो आपको क्लास का नाम भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे मुझे अगर इसको यूज करना है कि मैं क्लास के नाम से भी मैं यूज नहीं करना चाहता, व्हाट आई कैन डू कि मैं डायरेक्टली उसको उसके नाम से कॉल कर सकता हूँ, ठीक जी। है। लाइन नंबर 22 एंड 23 करेक्ट, मैंने क्या किया, SQRT ये मेथड है, कहाँ है आप बताइए जरा। SQRT ये मेथड और रैंडम मेथड किस क्लास के अंदर है, ये मैथ्स क्लास के अंदर के अंदर। तो नॉर्मल अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूं तो तरीका क्या होना चाहिए, फिर हम वहाँ मैथ डॉट करेंगे, मैथ डॉट, क्लास के नाम से इन्हें कॉल करेंगे, ठीक है। जी जैसे यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट, डॉट ठीक है, यस एंड हियर वी विल डू मैथ, सेम सॉरी मैथ डॉट। क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज स्टैटिक इंपोर्ट। जो आंसर होना चाहिए, वी आर यूजिंग स्टैटिक इंपोर्ट, वी डू नॉट रिक्वायर टू कॉल दोज मेथड्स या स्टैटिक मेंबर्स through the class name, directly we can call them, got it? यस Yeah, only this is the intention to, I mean this is a that I mean, इसलिए मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि चाहे पहले से बना हो, चाहे हम खुद का बना लें, खुद का बना लें। अब अगर इसको मैं, अगर मुझे यहाँ पे कॉलेज नेम को मुझे यहाँ डायरेक्ट यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, लेट्स ट्राई। क्या था हमारा, इंपोर्ट जावा स्टूडेंट क्लास। सॉरी जावा तो है नहीं, हमारा पैकेज क्या है गाइस, सर स्टूडेंट क्लास का वो था ना, पैकेज नहीं, हम खुद का पैकेज, स्टूडेंट क्लास का पे तो बाद में आएंगे, पहले पैकेज लिखेंगे abc.xyz, यही तो पैकेज हमारा। अब यहाँ पे देखो ये पैकेज क्या है हमारा, abc.xyz, राइट। यस
डॉट सॉरी स्टूडेंट डॉट क्या लगा सकते हैं, आई कॉलेज। डोंट नो, ये सेम पैकेज में ही है, इस वजह से शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्या। लेट मी पुट हियर मैनुअली, मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ, ये पैकेज सेम ही है ना, इसलिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो। आई थिंक सेम उसमें नहीं कर सकते, तो मैं एक ट्राई करता हूँ यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू डू। ये कोई एरे पैकेज है, ठीक है गाइस, और एरे के अंदर कोई स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं ना हम लोग, एरे के अंदर कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एरे के अंदर, पैकेज डिफरेंट है वो हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली वी आर डूइंग, सो जस्ट स्ट्रिंग है ना, और यहाँ पे हम कुछ है ना, यहाँ पे ना वी कैन पुट हियर GICTS, सम कॉलेज का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लेट मी ट्राई टू एक्सेस दिस, अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो इम्पोर्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही लगाऊंगा मैं, ठीक है, इम्पोर्ट क्या है हमारा पैकेज, क्या है com डॉट RSC डॉट एरेज, यहाँ पे हम लोग सी इम्पोर्ट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टैटिक इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट स्टैटिक, स्टैटिक, ओके। अब हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं, इसके अंदर वेरिएबल का नाम क्या था, यार ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, आना चाहिए ना, लेट मी कम हियर, कॉलेज नेम, लेट मी, अरे यार इसको स्टैटिक नहीं बनाया ना, स्टैटिक नहीं बनाया ना इसको, हाउ वी कैन यूज, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू यूज, still not, only a type can be imported, name, college name resolved to a package। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट नेम, अब इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है, एक मिनट दो, मैं यहाँ से इस क्लास को डिलीट ही करता हूँ, ठीक है, लेट मी डू दैट, ओके। एंड हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, जस्ट आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, लेकिन ये इसको मिल नहीं रहा है, ये बोल रहे हैं एरे पैकेज से हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसे नॉर्मल वे टू इंपोर्ट। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम, देख लेते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर हमने क्या ले रखा है, आईडी एंड नेम, प्राइवेट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ना, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कर क्या रहा हूँ, ठीक है, you get some idea। So arrays के अंदर I'm taking one field here, college name GICTS, okay, public static, okay, public static string college name GICTS, okay, so just I'm doing that। Now let me come here, ये मैंने यहाँ पे कोई क्लाइंट क्लास बनाई है, जस्ट आई एम रिमूविंग इट, ओके। नाउ अबाउट द प्रॉब्लम, विजिबिलिटी इनको पब्लिक करना होगा, गिव मी अ मिनट गाइस, ओके, इनको पब्लिक कर देते हैं। अभी मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको समझेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो
उस समय आपको इसका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट मी इंपोर्ट इट। कहाँ से इंपोर्ट करना है? एरे से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चेंज द विजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास है ना, इस कंस्ट्रक्टर की जो विजिबिलिटी है वो क्या है? अभी डिफॉल्ट होगी। कुछ नहीं लगा रहे तो क्या होगी? डिफॉल्ट होगी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इसकी विजिबिलिटी आपको क्या करनी होगी? पब्लिक, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि कॉलेज नेम तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। व्हाई इट इज गिविंग द एरर? इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट 1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 101 चांद। तो इसमें क्या करेगा ये? हमने कौन सा स्टूडेंट क्लास यूज कर रहे हैं? विच बिलोंग्स इन दिस पैकेज। किस पैकेज के अंदर है? एरे के अंदर। चलिए, एरे पैकेज के अंदर ये स्टूडेंट क्लास है, तो आईडी इसमें आ गया, 101 इसमें आ गया, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा और वहां आईडी एंड नेम को स्पेस मिल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फील्ड ले लिया हमने, स्ट्रिंग कॉलेज नेम GICTS। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग पब्लिक स्टैटिक ले लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए आप यहाँ पे एक तरीका क्या है? स्टूडेंट 1 डॉट आईडी। आईडी तो मैंने ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस कर लिया, ठीक है। नेम स्टूडेंट 1 डॉट नेम, ये मैंने क्लास के सॉरी ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस कर लिया। शो नॉर्मल। थर्ड अगर हम यहाँ देखें, स्टूडेंट 1 डॉट कॉलेज नेम, ओके। गाइस, एम ऑडिबल? ओके। तो अब देखिए तीनों प्रॉपर्टी मैंने कैसे एक्सेस की है। गाइस, कैन यू टेल ऑल 3 प्रॉपर्टी हाउ आई एक्सेस? द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के नेम, तीनों प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे जो कॉलेज नेम है इसको मैं क्या लगा सकता हूँ? इसकी जगह पे क्लास का नाम लगा सकता हूँ। तो दोनों में से रिकमेंडेड वे कौन सा है? क्लास का नाम। अगर स्टैटिक है तो क्लास का नाम, और अगर इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट की मदद से आप उन्हें कॉल कर लोगे, ठीक है। अब सेम सिनेरियो जो हम मैथ डॉट के साथ कर रहे थे इसमें ट्राई करते हैं, इट विल वर्क और नॉट, ठीक है। तो इसकी जगह लगाते हैं हम लोग इंपोर्ट स्टैटिक ओके com dot rsg dot array डॉट स्टूडेंट, ठीक है, डॉट कॉलेज, ठीक है। अभी हम लोग कर पा रहे। अब बताइए यहाँ मुझे क्लास का नाम यूज करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। नहीं, सी स्टिल इट विल वर्क, ठीक है। मैं इसको अगर रन करूँ, पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले शायद वो सेम ही पैकेज में था, इसमें ही हम लोग क्लास थी हमारी स्टूडेंट। अब हमने किसी डिफरेंट पैकेज में लेके और यहाँ पे उसको ट्राई किया। तो स्टैटिक इंपोर्ट से आपको क्या समझ पड़ा? अब देखिए, अब मुझे मान लीजिए स्टूडेंट 2 के लिए एक्सेस करना है, इसको मैं एक साथ भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक साथ भी कॉन्केट कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई टू कॉन्केट, तो थोड़ा सा ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। एक
लाइन में लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं इसको कॉन्कट कर देता हूं प्लस कॉलेज, ठीक है गाइस, वी कैन यूज हियर कॉलेज, ठीक है। यहां पे क्या करता हूं मैं, दूसरा वेरिएबल आई एम गोइंग, अनदर वेरिएबल आई एम ट्राइंग टू, इस ऑब्जेक्ट से मैं ट्राई करता हूं, ठीक है, स्टूडेंट 2 डॉट id, ओके, मैं यहाँ पे कुछ स्पेस कॉन्केट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट 2 डॉट नेम, ओके, देन आई एम कॉन्केटिंग सम स्पेस विद फॉर कॉलेज नेम, यहाँ पे मैं कॉलेज नेम डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, स्टूडेंट 1 के लिए जो स्टूडेंट की आईडी नेम है वो 101 चांद है, स्टूडेंट 2 के लिए आईडी 102 काजल होगी। लेट मी रन इट, लेकिन कॉलेज नेम है वो दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं स्टैटिक इंपोर्ट यूज ना करूं, ठीक है, देन व्हाट आई कैन डू है कि मैं यहाँ कैसे एक्सेस करूंगा इसको, अगर मैं ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ तो मुझे क्या यूज करना होगा, यहाँ पे क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टैटिक इंपोर्ट का बेनिफिट क्या है कि आप अगर स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर रहे हो तो विदाउट यूजिंग द क्लास नेम वी कैन कॉल दैट डायरेक्टली, ओके, तो डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई एम वरिंग अबाउट इट कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूं, अगर मैं नेम हटा दिया, ठीक है, देखिए मैं क्या यूज कर लूंगा यहाँ पे, स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर लूंगा, ठीक है, इंपोर्ट सॉरी स्टैटिक फॉर्म डॉट rsc डॉट एरे स्टूडेंट कॉलेज नेम, ठीक है गाइस। तो ये कॉलेज नेम मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई अगर दूसरा कोई स्टैटिक मेंबर हो तो मुझे फिर से स्टैटिक इंपोर्ट यहाँ लगाना होगा, राइट। तो अगर मैं स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे ये स्टूडेंट डॉट लगाने की यहाँ पे नीड नहीं है। जैसे कि ये तो हमारा पैकेज था, जावा वाला पैकेज की बात की थी हमने यहाँ पे कि मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैथ क्लास दी है इन्होंने, किस पैकेज में दी है, जावा लैंग। इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको स्टैटिक इंपोर्ट करना है, आप चाहते हो कि मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूं, है ना, मैथ ना करूं, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल यूज हियर, इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट SQRT। ये जब मैं लगा दूंगा यहाँ पे तो मुझे ये क्लास का नाम यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं ये शेयर करूंगा तो अभी आपका ये एरर देगा, क्योंकि चलिए पैकेज तो आप खुद से बनाना, ट्राई करना अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ व्हाट यू विल डू, ठीक है। चेंजेज आपको क्या करना है, मैं इंटेंशनली पैकेज सहित दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं ये पैकेज सहित दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं अभी तक क्या करता था कि यहाँ से कॉपी करता, जो मेरे पैकेज थे वो मैं हटा देता था, ठीक है। बट मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग इससे आपको पता लगेगा कि आप कुछ इसमें चेंज कर पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग कि नहीं। दैट एक्चुअली नवंबर वैसे, ओके। तो अगर आप आई हैव शेयर्ड दिस प्रोग्राम, ओके, आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी जगह पे कोई भी पैकेज बना लीजिए, ठीक है, खुद का, com डॉट प्रिंस डॉट, है ना, com डॉट प्रिंस समथिंग, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, दूसरा एक और पैकेज बना लीजिए com डॉट प्रिंस डॉट एरे, उसके अंदर कोई स्टूडेंट क्लास बना लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इस पैकेज के अंदर इसको ट्राई करिए। अगर आपको सेम सिनेरियो चाहते हो कि मैं खुद का जो जावा वालों ने दिए वैसा मैं खुद का बनाऊं, तब तो ऐसे कर लो। अदरवाइज सिंपल कोई टेस्ट क्लास बना के और उसमें आप क्या करो, सीधा SQRT को आप
इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये भी इसकी जरूरत नहीं होगी। ये कैसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्टली मान लीजिए टेस्ट क्लास है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्लास में मैं ये इसको हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं मैथ डॉट SQRT, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, मैथ डॉट मैक्स एंड मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं ये स्टैटिक इंपोर्ट इन सबको हटा देता हूँ। कौन सा शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+O, ये हट गया। तो ये बेहतर है कि आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज करंट सिनेरियो में आप खुद की वो बनाओगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर करते हो तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। कभी विजिबिलिटी का इश्यू हो रहा होगा, कभी कंस्ट्रक्टर का इश्यू हो रहा होगा, तो उसको सॉर्ट करते करते आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सिंपल वे में अगर स्टैटिक इंपोर्ट ही सीखना है तो आप ऐसे यूज कर लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ना मैथ डॉट यूज नहीं करना चाहता। व्हाट आई कैन डू, लिखूंगा यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट, कौन सी क्लास है, मैथ डॉट, मेथड कौन सा है, SQRT। तो मुझे SQRT में मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैक्स के साथ भी ना लिखूं, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट, कौन सा मेथड है हमारा, मैक्स। तो अब मैं यहाँ से ये हटा दूंगा, इसको भी लिखने की मुझे जरूरत नहीं। आप देख भी रहे होंगे इसमें दिख रहा है कि वार्निंग, येलो कलर की वार्निंग क्यों आ रही है, बता सकते हो मुझे। इसलिए आ रही है कि बोल रहे हैं इसका भी कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्योंकि हमने क्लास का नाम यूज कर लिया। एब्सोल्युटली। हेलो सर, ये काजल सर अगर हम स्टैटिक कोई भी इंपोर्ट ना करें तो उसके इंपोर्ट ना करें फिर भी हम बना सकते हैं क्या कोई प्रोग्राम? बना तो सकते हो, लेकिन अच्छा आपको ये क्वेश्चन ये है कि हम कर ही क्यों रहे हैं, राइट, जरूरत ही क्यों है, राइट, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। बगैर उसके भी बना सकते, हाँ बना सकते हो, राइट। बट चीजें कोई आपने बना लिया, अब आप उनको यूज भी तो करोगे ना। कोई अपनी चीज बना के रख ली है, आप उसका यूज नहीं कर रहे तो उसका फायदा क्या है, राइट। तो अगर आपने कोई चीज बना ली किसी दूसरी जगह यूज करनी, तो यूज करने के कितने वे हो सकते हैं, वो तरीके हम सीख रहे हैं, राइट काजुल। यस सर। और सर जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल थे, अब अगर हमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल को इंपोर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को इंपोर्ट वो ऐसे इंपोर्ट नहीं होंगे, उनको कैसे करोगे आप, उसको ऑब्जेक्ट बना के। आप कैसे यूज करोगे उनको, ऑब्जेक्ट बना के। और ऑब्जेक्ट बनाओगे और वो अगर अलग पैकेज में है तो उसको इंपोर्ट, वो नॉर्मल इंपोर्ट होगा, फिर वो स्टैटिक इंपोर्ट नहीं है, फिर वो स्टैटिक इंपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे देख भी सकते हो। मैं बस इसको कंप्लीट करके, ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और आई एम शेयरिंग दिस। ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कोई पहला वाला प्रोग्राम प्रैक्टिस ना कर पाए आप इसको करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करेंगे, तो आप बताइए जरा, ये जो आईडी है वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है? स्टूडेंट क्लास के अंदर चलते हैं, इंस्टेंस है। तो इसी को यूज किया हमने यहाँ पे। आप बताइए इसको कैसे यूज किया हमने, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा क्या इसको हमने इंपोर्ट किया है? हाँ नॉर्मल इंपोर्ट किया है, दिख रहा है आपको, इंपोर्ट किया है, लेकिन नॉर्मल इंपोर्ट है, ये स्टैटिक इंपोर्ट नहीं है। बट नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो नॉर्मल इंपोर्ट ही होगा। तो इंपोर्ट भी, इंपोर्ट की एक्चुअल में कैटेगरी नहीं है कि कोई इंस्टेंस इंपोर्ट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल इंपोर्ट बोल दो आप उसको, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, स्टैटिक इंपोर्ट। और स्टैटिक इंपोर्ट क्या है कि आप यूज
जैसे ना जब बहुत ज्यादा रिकमेंडेड ना हो तो आप इसको अवॉइड करिए, ठीक है, नॉर्मल क्लास के नाम से यूज करिए। यूज केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यूज केस में आपको यूज करना है तो क्लास के नाम से यूज करिए, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप एटलीस्ट इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, राइट, अवेयरनेस होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे SQRT4, अब यार मैं SQRT4 ये जो मेथड है ना, ऐसे कब यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली? अगर कोई मेथड इसी क्लास के अंदर डिफाइन हो, वो भी स्टैटिक मेथड डिफाइन हो, तब मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे। अगर आप स्टैटिक इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप देखोगे इसमें कि कहीं SQRT मेथड तो पूरी क्लास में नहीं है, बट ऐसे कैसे यूज हो रहा है, राइट? तो आपको अब पता है कि हम देखेंगे इसका इंपोर्ट क्या है, हाँ ऐसे कर रखा है, इसका मतलब इन्होंने स्टैटिक इंपोर्ट लगा रखा है, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा और बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। पब्लिक स्टैटिक कोई मैं विश मेथड कर लेता हूँ, ठीक है, खुद का बना रहा हूँ मैं, खुद का मेथड, ठीक है। एंड पब्लिक स्टैटिक void, सॉरी गाइस, void विश, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सब मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने गुड मॉर्निंग ऑल, ये मैंने एक मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब बताइए इस मेथड को मुझे यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, कैसे करूंगा मैं? पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या ये मेथड स्टैटिक है या इंस्टेंस है? मेथड है क्या, बताओ जरा आप लोग मुझे। विश मेथड है तो स्टैटिक है, तो स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? बाय क्लास नेम। इतना आप लोग सोच क्यों रहे हो इसमें, कैसे कॉल करें? क्लास का नाम क्या है बताओ? स्टूडेंट क्लाइंट है ना, इसी के अंदर तो है ये मेथड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्लाइंट, सॉरी डॉट क्यों लगा रहा हूँ, स्टूडेंट क्लाइंट डॉट क्या लिखूंगा मैं? मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है? विश, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्टूडेंट क्लाइंट विश, प्रॉब्लम क्या हो गया इसको? अच्छा ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसको रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़िए ना, इसमें इसको सिस आउट में क्यों डालना, डायरेक्ट कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे? स्टूडेंट क्लाइंट डॉट ऐसे कॉल कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने कॉल कर लिया, तो ये समझ पड़ रहा है कि विश एक मेथड है, किस क्लास के अंदर होगा? ये स्टूडेंट क्लाइंट, इसलिए उसके नाम से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया, मैं अभी भी इसको कॉल कर पा रहा हूं। ये मैं इसलिए कॉल कर पा रहा हूं कि ये मेथड किस क्लास के अंदर है? दिस, इसी क्लास के अंदर है। आप समझ गए? जिस क्लास के अंदर मेथड है उसमें मुझे अगर कोई स्टैटिक मेंबर्स कॉल करना है तो मेरे पास तीन तरीके हैं। आइदर मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी ये कर रखा है, या मैं क्लास के नाम से कॉल कर सकता हूं, या मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूं, ठीक है। तो अब बताइए रिकमेंडेड वे कौन सा है तीनों में? क्लास के नाम से कॉल करिए, ठीक है। अब ऐसी अगर आपको कोई कोड लिखा हुआ मिल गया और वहां लगा हुआ है SQRT4, तो आप तो ढूंढने लगोगे कि डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, यहाँ कहीं मेथड है SQRT है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे? इन्होंने इंपोर्ट लगा रखा है ना, कोई दूसरी क्लास है उसको इंपोर्ट लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा सेम वर्ड अगर मैं उसके लिए बोलूं नॉन स्टैटिक के लिए, मतलब इंस्टेंस के लिए, तो चाहे इंस्टेंस मेथड इस क्लास के अंदर हो और चाहे कहीं और हो, उसको अगर मुझे कॉल करना है तो मेरे पास एक ही तरीका है। कौन सा वे है गाइस? कि मैं ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल कर पाऊंगा। इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करूंगा, और स्टैटिक मेथड को मुझे कॉल करने के तीन तरीके हैं, जिनमें से रिकमेंडेड वे है क्लास के नाम से कॉल करिए,
और अगर आपने सेम क्लास में नहीं है, किसी दूसरी क्लास में है, दूसरे पैकेज के अंदर है, तो आप उसमें स्टैटिक इंपोर्ट भी लगा सकते हो। स्टैटिक, आई होप हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इसमें कि स्टैटिक इंपोर्ट का मतलब क्या है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इफ यू आर यूजिंग स्टैटिक इंपोर्ट देन देयर इज नो नीड टू यूज द क्लास नेम। सिंपल एज। अगर आपसे कोई स्टैटिक इंपोर्ट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज स्टैटिक इंपोर्ट, so what your response would be? If we are using static import, we should not use the class name. Directly we can use. Got it, guys? So that was the, intention to explain these all things. तो आप लोग ट्राई करना, इसको समझने की कोशिश करना, और कल हम लोग sysout को समझेंगे। आज हम लोग वैसे था कि हम लोग system.out.println समझें, but it's okay. कॉन्सेप्ट समझना जरूरी, टाइम भले ही लगे, उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देन टुमारो। हेलो सर। सर आपने कहा है कि अभी इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं ना? इंपोर्ट नहीं करना, कॉल करना, यूज करना या कॉल करना। हाँ, तो सर एक बार आप थोड़ा सा करेंगे कोई अच्छा कैसे कर सकते हैं? हाँ ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अगर कोई जैसे कोई ऑफिस, जिसका किसी का ऑफिस हो, कोई ड्रॉप करना चाहे तो प्लीज कर लेना, ठीक है? तो मैं तो यहाँ पे जस्ट टाइम टेकिंग। अब क्वेश्चन काजल का ये है कि कोई इंस्टेंस मेथड बना लेते हैं, ठीक है? कोई क्यों, इसी को बना लेते हैं, कोई क्यों। अब ये स्टैटिक है, स्टैटिक हटा दिया, क्या बन गया? ये जो विश मेथड है वो क्या बन गया काजल? इंस्टेंस बन। इसको मुझे यहाँ यूज करना है, ठीक है? तो मैं कैसे यूज करूंगा? हाउ आई कैन यूज इट? इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं? स्टूडेंट क्लाइंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्लाइंट। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है? स्टूडेंट क्लाइंट डॉट, कौन सा मेथड है? अब अगर आप ये चाहते हो कि इसको मैं क्लास के नाम से कॉल करना चाहूं तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते। डॉट विश है ही नहीं इसमें, देखो मिल ही नहीं रहा, इसको है ही नहीं, विजुअल ही नहीं है। चलिए छोड़िए, आप इसको डायरेक्ट भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया है ना, इसलिए नहीं कर सकते। तो इंस्टेंस को आप कैसे कॉल कर पाओगे? with the help of object only, with the help of object of that class। जिस क्लास के अंदर वो इंस्टेंस मेथड है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से ही आप उसको कॉल कर पाओगे, ठीक है? लेकिन किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेथड है तो उसे कॉल करने के 3 तरीके हैं हमारे पास, 3 वे हैं। अगर सेम क्लास में ही हम लोग कॉल कर रहे हो, सेम में ही मेथड है, तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, क्लास के नाम से कॉल कर लो, या ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर लो। रिकमेंडेड वे कौन सा है? क्लास के नाम से कॉल करिए। इसमें हमारा एक चीज और आ गई, स्टैटिक इंपोर्ट। अगर स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर रहे हो, देखिए अगर सेम क्लास में है, इसी क्लास में कोई मेथड है, इसमें यूज करना है, तो मुझे स्टैटिक इंपोर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं। स्टैटिक इंपोर्ट कब लगा रहा हूं? जब वो किसी दूसरी क्लास में हो या वो किसी दूसरे पैकेज में हो, तो फिर मुझे स्टैटिक इंपोर्ट लगाना होगा। एनी क्वेश्चन का? आज टुडे ना देयर लॉट ऑफ इनपुट्स हो गए ना इसमें, कि कंस्ट्रक्टर, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा हो सकता है उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, बट इट्स ओके। मेन प्राइम हमारा जो टॉपिक था वो था स्टैटिक इंपोर्ट, उसे ध्यान रखिए। हाँ बोलो काजल। सर आपने इसी प्रोग्राम में बोला है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने एक और प्रोग्राम बनाया जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को इसमें मतलब कैसे ला सकते हैं? मेरे जैसे हमने स्टैटिक वैल्यू को वहां था, स्टैटिक वैल्यू को हमने इंपोर्ट करा, बट मेरा ये कंसर्न है कि मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, वहां ऑब्जेक्ट भी क्रिएट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कैसे लेके आ सकते हैं? मतलब सी, अगर कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में है, आप कुछ है ना, तो हाँ, जैसे वहां हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट किया है, सी ऑब्जेक्ट क्यों लेके आना? आप ये, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए उसके वेरिएबल्स को मैं यहाँ कैसे यूज करूंगा, उसके मेथड को यहाँ कैसे यूज करूंगा, आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, राइट? यस।
क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मान लीजिए आपने किसी दूसरी क्लास के अंदर आपके कोई मेंबर्स हैं या मेथड्स हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं, उनको यहाँ यूज कैसे करोगे आप? तो यूज करने के लिए आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो जो मेंबर्स हैं वो स्टैटिक हैं या नॉन स्टैटिक हैं। आपको पता लग गया कि वो नॉन स्टैटिक हैं, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे। आपने कहा नहीं वो स्टैटिक है, तो आपके पास अब कितने बहुत सारे वे हो गए कॉल करने के। आप क्लास के नाम से कॉल कर लीजिए, आप स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर लीजिए, राइट, और आप ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो। तो आपके पास 3 तरीके हो गए। तो जिसमें से आई मीन जावा के अकॉर्डिंग, जावा पीपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर लो, है ना, और हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लास के नाम से यूज कर लो। तो बेहतर है कि क्लास का नाम यूज करिए, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए कि स्टैटिक इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप यूज कर सकते हो तो स्टैटिक इंपोर्ट परफेक्ट है। मेरा एक कंसर्न था कि हम कॉल कर सकते हैं, मतलब अगर दूसरे जगह भी हम अगर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम इस प्रोग्राम में चाहे तो कॉल कर सकते हैं। वैसे कैसे कॉल करेंगे, कुछ आपको ये समझ पड़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट की मदद से, अगर इंस्टेंस मेंबर्स हैं उधर, तो इधर हम क्या करेंगे, केवल ऑब्जेक्ट ही हमारे पास ऑप्शन है। पहले आप उसका ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर हम उसको कॉल कर लेंगे। दिस इज ओनली वे, और यही तरीका है पूरा, इसमें हम लोग यही फॉलो करने वाले हैं आगे। और दुनिया में जितने भी डेवलपर हैं यही तरीका फॉलो करते हैं कि इंस्टेंस मेंबर्स को ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल कर सकते हैं, और कोई प्रोविजन है नहीं। तो अब बस हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंस्टेंस वेरिएबल से मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, जिनकी सबके लिए कॉमन है वो स्टैटिक रख लेंगे हम लोग, राइट। अभी मेथड पे हमने बहुत डिस्कस नहीं किया है, जैसे हमने वेरिएबल्स पे डिस्कस किया है ना, ऐसे हमने मेथड पे डिस्कस नहीं किया कि मेथड आपका स्टैटिक है और एक मेथड आपका इंस्टेंस है ना। तो कब हम स्टैटिक बनाएंगे, कब हम इंस्टेंस बनाएंगे, इस टाइप की अभी हमारा डिस्कशन हुआ नहीं, तो उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। बट इट्स ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। any other yes, one, any other question guys? Thank you so much guys for giving your time, and please do the practice और डिस्कस पे थोड़ा सा, जैसे ना कि कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अपने अंदर नहीं रखना है उसको। आप ऐसे भी कह सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आप इसको कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, एम आई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। तो आप ऐसे करके कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज जो मुझे समझ पड़ी है वो ठीक समझ पड़ी है या इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब तो क्रॉस वेरीफाई के लिए, है ना, आप ये कर सकते हो। तो हो सकता है कि कई बार जैसे आप लोग जब क्वेश्चन इनपुट करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो पता लग जाता है कि हाँ ये चीजें, मतलब कि आप कहाँ हो, कितना आपको समझ पड़ रहा है। इसलिए डिस्कशन जरूरी है, ठीक है। इसमें हेजिटेशन नहीं रखना है ना। तो किसी को कितना भी समझ पड़ रहा हो, अब लग रहा है यार मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं समझ नहीं पड़ रहा, कुछ वर्ड ये होते क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट आप उसमें अपनी वो डिस्कशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग, इसका मतलब फिर चीजें कुछ और निकल के आएंगी, ठीक है। तो इन्वॉल्व करना, बोलना, जैसे बोलना आपको आना चाहिए ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना आपको आना चाहिए। अदरवाइज अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके उसमें ना। तो चीजों को अंदर दबाना नहीं है ना, उन पर डिस्कस करना, बोलना है उस पर, ठीक है जी। सो थैंक यू गाइस, सो अगेन विल मीट टुमारो, थैंक यू। सैटरडे तो थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बाय।